नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उत्तर प्रदेश, मुंबई, बिहार ये ऐसी जगह हैं जहां से गैंगस्टर्स, माफिया उभर उभर कर निकल कर आ रहे हैं, जो शायद यहाँ पर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं जहाँ से वो एक ऐसी डिग्री लेकर आते हैं कि उनके आगे कोई भी माफिया या कोई भी गुंडा छोटा ही पड़ जाता है। हम बात करेंगे आज मुंबई की वर्ली की, जहाँ पर एक ऐसी माफिया क्वीन जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, शशिकला पाठनकर, जिसको बेबी भी कहा जाता है। ये एक ऐसी महिला थी जो 6 साल की थी तब से उनके माँ बाप गुजर गए थे। उनके जो भाई थे, 4 जो भाई थे, वो मर्डर के लिए जेल में सज़ा काट रहे थे और बेबी दर बदर भटक रही थी। किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। उसके पास ना कोई पैसे थे ना कोई घर था, क्योंकि उसका कोई खुद के पास बचा भी नहीं था। बचा था एक भाई जो कि छोटा था, लेकिन उसे सज़ा नहीं हुई थी। शशिकला बेबी के नाम से जानी जाती है और ऐसी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। ये घर घर जाकर काम करने लगी और वहीं से जो पैसे मिलते थे या जो खाने के लिए मिलता था उससे अपना जीवन गुजारने लगी। ये महज 15 साल की थी जब शशिकला की शादी की गई। शादी की रमेश पाठनकर से और फिर उसके बाद उसी के साथ रहने लगी। लेकिन अचानक 1991 में इसके पति को शराब पीने की क्योंकि काफ़ी लत थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अब शशिकला फिर से अकेली हो गई। अब अकेले होने के बाद कहाँ काम करे, कैसे पैसे कमाए, इसके लिए सोचना करना बहुत ज़रूरी था। मुंबई की एक साधना मिल में शशिकला ने 5 साल काम किया। वहाँ से उसे पैसे मिले, लेकिन अचानक वो मिल भी बंद हो गई। शशिकला के पास फिर कोई रास्ता नहीं बचा। फिर जब इसके जो 4 भाई थे जिन्हें मर्डर के केस में सज़ा हुई थी, उनकी सज़ा पूरी हो गई और वो लोग घर लौट आए। जिस घर में वो रहने लगी वो घर था इसके भाई का, जिसने शादी की और शादी के बाद उसकी बीवी, वो भाई, उसकी बहन उसी घर में रहने लगे। जिससे शादी हुई उसका भाई भी वहीं रहने लगा। तो मतलब शशिकला के भाई का जो साला था वो भी उसी घर में रहता था। अब एक दिन शशिकला को ये पता चला कि उसका जो साला है वो ड्रग्स लेता है। थोड़ी सी सोचने समझने में परेशानी हुई, लेकिन फिर समझ आने लगा कि ये ड्रग्स है जिससे नशा किया जाता है। अब ये भाई कहाँ से ड्रग्स लेता था? वो पड़ोस में एक लड़का था आयुब, जिससे वो ड्रग्स लेता था। अब आयुब कहीं भी मुंबई से अगर बाहर जाता था तो वो जो ड्रग्स थे वो उनके घर में रखवा देता था, ताकि कोई भी अगर छापेमारी होती है या पकड़ा जाता है तो वो ड्रग्स उसके पास से ना मिले। अब अचानक बेबी के घर में चोरी हो जाती है। चोरी के बाद वो पुलिस को बुलाती है। पुलिस आके छानबीन करना शुरू करती है, जो भी जांच पड़ताल होती है वो करना शुरू करती है। वहीं एक जो पुलिस की टीम आती है, वहाँ पर एक पुलिस वाला होता है, जिससे बेबी की नज़दीकियाँ थोड़ी बढ़ जाती हैं। वो लोग मिलने लगते हैं, बातचीत होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं बेबी ने उस पुलिस वाले से अपनी सेटिंग कर ली थी। सेटिंग इस वजह से करी क्योंकि उसे अपने काम निकलवाने थे। काम कैसे निकलवाए कि जब ये ड्रग्स के सर्कल में आने लगी तो इसने सोचा कि कैसे ना कैसे करके इसे भी ड्रग्स बेचना शुरू करना है। लेकिन उसके लिए पुलिस वालों की मदद भी ज़रूरी होगी, क्योंकि अगर कहीं आपको पकड़ा जाता है तो वो ड्रग्स भी आपके जब्त हो जाएंगे और उसके बाद आपको सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। अब क्योंकि आयुब जो था, जो ड्रग्स लेता था और जो इनके घर में ड्रग्स रख कर जाता था, उसकी अचानक मौत हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो मर जाता है। उसके बाद जब आयुब जो ड्रग्स बेबी के घर में रखवा कर गया था, उसके बाद बेबी को ये आइडिया आता है कि क्यों ना वो ही इन्हें बेचना शुरू कर दे और पैसे कमाए, क्योंकि लालच तो थोड़े से ही शुरू होता है और उसके बाद फिर वो रुकता ही नहीं है। तो बेबी को ये लालच था कि वो जो ड्रग्स उसके पास बच गए हैं, जिसको खरीदने के लिए उसके कोई पैसे भी नहीं लगे, तो क्यों ना उन्हें बेचा जाए। अब बचा हुआ माल उसने बेचना शुरू किया। जब वो बेच दिया, उसके पास कुछ पैसे आए तो लालच फिर बढ़ा। तो आयुब, जिसकी मौत हो चुकी थी, उसकी माँ से बेबी ने ये पूछा कि आपका बेटा ड्रग्स लाता कहाँ से है, उसे सप्लाई कौन करता है। तो जैसे तैसे उसकी माँ ने उसे कोई एड्रेस बताया या कुछ भी जगह बताई, ठिकाने बताए। वहाँ से बेबी ने अपनी सेटिंग फिर बना ली। अब वहीं आसपास जो पुलिस स्टेशन थे, उसके आसपास जितने पुलिस वाले थे, उनसे बेबी का हफ्ता फिक्स हो गया। मतलब वो हफ्ते के हफ्ते जो चंद पैसे उन्हें भी दिया करती थी, मतलब वो पैसों के लालच में बिक चुके थे। तो हफ्ता फिक्स हो गया तो ना कोई छापेमारी, ना कोई पकड़ सकता, क्योंकि हर पुलिस वाला बेबी को पहचानने लग गया था। अब 2015 में सतारा पुलिस
एक छापेमारी करती है जहाँ पर 110 किलो ड्रग्स बरामद होते हैं। ये ड्रग्स बरामद होने के बाद पूरे इलाके में, पूरे मुंबई में अफरा तफरी मच जाती है कि ये ड्रग्स आखिर आए कहाँ से। इसके अलावा 12 किलो ड्रग्स मरीन लाइंस पुलिस स्टेशन से भी बरामद होते हैं। अब पुलिस स्टेशन के अंदर से ड्रग्स मिलना तो कोई छोटी बात नहीं, ये उस समय की बात है जब थोड़ा माहौल भी गर्म था, या ड्रग्स के मामले में थोड़ा ये एक काफ़ी ही ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में शायद चीज़ें इतनी बाहर निकल कर नहीं आई थी, लेकिन ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। अब जहाँ से ये ड्रग्स बरामद होते हैं वहीं पर वो पुलिस वाला था जिससे बेबी ने अपनी सेटिंग की थी इस मामले में कि वो ड्रग्स जो भी बेचेगी उसके सिलसिले में उसे पकड़ा ना जाए या कोई भी छापेमारी ना हो। अब जिससे पूछताछ की गई उसने इसका नाम लिया, बेबी का नाम लिया कि उसने ये ड्रग्स रखवाए हैं किसी सिलसिले में, लेकिन वो पुलिस स्टेशन से ड्रग्स बरामद हो जाते हैं। अब उसके बाद जब वो बेबी का नाम लेता है तो बेबी के खिलाफ FIR दर्ज होती है। 2001 में उसकी पहली FIR दर्ज हुई थी। 2014 में 2 FIR बेबी के खिलाफ दर्ज हो चुकी थी, लेकिन बेबी का कोई अता पता नहीं था, बेबी फरार हो चुकी थी। अब बेबी ने पुलिस वाले दोस्तों से मदद मांगी थी, जिस मदद से उसने ड्रग्स बेचना शुरू किया था, तो कहीं ना कहीं उनका साथ उसके पास था। लेकिन फिर अचानक से जब बेबी मुंबई आ रही थी, एक लग्जरी बस थी जिसमें बैठकर वो मुंबई आ रही थी, वहाँ क्योंकि बेबी की जो फ़ोटोज़ थी वो मीडिया वालों ने वायरल कर दी थी, तो हर कोई उसे पहचानने लगा था। तो जब वो बस से सफ़र कर रही थी उस दौरान किसी ने पुलिस स्टेशन में कॉल की और बताया कि ये महिला जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो इस बस में बैठी है। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और बेबी शिकंजे में फंस जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा बेबी के पास जैसे उसने पुलिस वालों से मदद ली, उसके बाद उसने ड्रग्स बेच के उसने इतना पैसा कमाया कि उसके 22 बैंक अकाउंट हैं, 1.45 करोड़ की उसकी FD है, शराब के ठेके उसने खरीदे हुए हैं, उसके पास इतनी लग्जरी कार्स हैं जो कि अब सरकारी विभाग और इनकम टैक्स विभाग उन्हें इस्तेमाल करता है। तो सोचिए इतना पैसा एक ड्रग माफिया के पास, एक लेडी ड्रग माफिया जिसके पास शायद रहने के लिए भी पैसे नहीं थे, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, उसके पास इतने सारे बैंक अकाउंट्स, इतने करोड़ों के पैसे, लग्जरी कार्स जो कि अब कोई और यूज़ कर रहा है, शराब के ठेके जिन्हें लेना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें उसके नाम थी और वो इन सब चीज़ों का बिजनेस कर रही थी। और उसे खैर पुलिस वाले तो इसे काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरनल सर्कल था, जो पुलिस वालों का सर्कल था, जिनसे हफ्ता फिक्स था, जिनसे बेबी की सेटिंग थी, वो कहीं ना कहीं मदद कर रहे थे, जिस वजह से बेबी उनकी गिरफ्त में नहीं आ रही थी और ड्रग का जो सिलसिला था वो बढ़ता गया। एक समय पर ये ऐसा था कि जो बेबी ड्रग्स बेचा करती थी मुंबई में सिर्फ उसी की सप्लाई थी। इसने अपने धंधे को इतना पावरफुल बना लिया था कि किसी और ड्रग की वहाँ पर एंट्री ही नहीं थी, सिर्फ बेबी के ड्रग्स ही बेचे जाते थे। तो ये थी बेबी की कहानी कि कैसे एक छोटी सी घर में पली बड़ी लड़की जिसके भाई भी मर्डर के केस में जेल में थे, माता पिता गुजर गए थे, उनकी मौत हो गई थी, उसके बाद घर में काम करना शुरू किया, शादी भी हुई, पति भी मर गया, उसके बाद फिर से इसने ये सारे काम करना शुरू किया। और कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में ये था कि उसे कुछ बड़ा करना था, लेकिन अब गलत काम तो गलत काम है, चाहे आप छोटा करें या बड़ा करें, जिसकी सज़ा उसे मिल रही है और जो कि वो गिरफ्तार है।